और मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। मेरा नाम अफसाना है और मैं असम से बिलोंग करती हूँ। और राइट नाउ मैं अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ और बहुत जल्दी मेरे सुपरवाइजर भी होने वाला है। और मैं स्टडी के साथ इस काम को कर रही हूँ। और आज का जो सेशन होने वाली है वो बेसिकली मेरे सीनियर देंगे, हारून सर। तो वो उनके वजह से मैं आज यहाँ पर बोल पा रही हूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया बिजनेस में। तो उनका जो सेशन है वो अपने लाइफ के जर्नी बताएंगे कि वो कैसे काम किया, कैसे ग्रोथ लिया। तो उनके जर्नी के थ्रू आपको पता चलेगा कि आप कैसे काम को स्टार्ट करके यहाँ पर ग्रोथ ले सकते हो। तो हारून सर, आप मीटिंग में हो? सर, आप मीटिंग में हो? यस मैं हूँ। मेरा आवाज आ रहा है ना? जी सर। ओके, थैंक यू अफसाना। इतना बढ़िया होस्टिंग किया आपने पहले बार ही। और आप लोग कैमरा ऑन करो। देखो न्यू न्यू लोग आके होस्टिंग कर रहा है। फटाफट जो भी अभी तक कैमरा ऑन नहीं किया है कैमरा ऑन कर दो। हाँ, अभी कैमरा ऑन हो रहा है। हम्म। देखो पहले बार इतना बढ़िया से बोला तो मेरा जब पहले बार था ना, जब मुझे बोला गया आपको मतलब मीटिंग में बोलना है सिर्फ 2 मिनट, जब मैं पहले पहले था तो मैं तो कैमरा ऑफ करके भाग गया था। मतलब मीटिंग से लेफ्ट हो गया था तो क्या बोलूं। तो उसमें मैं बहाना मार दिया, मेरा नेटवर्क इशू था। और देखो अफसाना को मैं जब बोला पहले बारी कितना अच्छे से बोला है ना। हम्म। तो आप लोग भी बोल पाओगे जब आप लोग कैमरा ऑन करके मीटिंग को अच्छे से अटेंड कर पाओगे, है ना। हाँ, अभी बहुत बहुत सारे लोगों का कैमरा ऑन हो रहा है। आप सब भी करो, जो नीचे है ना, जो कैमरा ऑफ करके है आप सब भी करो। अगर आप अच्छे से ट्रेनिंग देना है, अच्छे से बिजनेस ग्रो करना है। अगर मैं बिजनेस ग्रो की बात करूँ ना, ये कैमरा जो है ना बहुत बड़ा रोल निभाता है हमारा कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। सो किस किस ने आज का लिंक देखा था? आज का मीटिंग जो है किस टॉपिक में होने वाला है, किसी को पता है? एक ने शिवांगी, सुहाना, नमिता, पालक, मानसी, आप सब। और न्यू जो लोग था, न्यू न्यू कौन है? आप लोग नहीं दिखा? अच्छा। और आज का टॉपिक क्या था? सेल्फ टेस्टिमनी। सेल्फ टेस्टिमनी। हम्म। देखो टेस्टिमनी का मतलब मैं जो समझते हो, जैसे कि हमें बहुत सारा टाइम ऐसा आता है ये काम भी समझ लिया, मतलब प्लेटफॉर्म भी बहुत बढ़िया लगा, मतलब हर चीज क्लियर है। सीनियर से भी मतलब हर चीज काम अच्छा लगा, सीनियर भी ठीक ठाक है, ट्रेनिंग भी बढ़िया से मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा डाउट रहता है जो होता है ना, अरे मैं क्या कर पाऊंगा, ये मेरे से क्या होगा। मतलब लास्ट में आके ना खुद का कमियां दिखने लगता है लोग, है ना। ओके, बहुत सारे लोगों ने अभी तो लिख दिया। सेल्फ टेस्टिमनी से ठीक है। अफसन, आप ना एक काम करना, जो जो को होस्ट कौन है, को होस्ट मैं ही हूँ। मतलब जो हैंडल्स कर रहा है ना वो सिर्फ पीछे से देख देख लेना, हैंड डाउन कर देना। ठीक है। अरुण, मैं देख रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। तो हमें ना एक डाउट रहता है कि क्या मेरे से होगा। किस किस का डाउट आता है, खुद पे डाउट किस किस को आता है? सिर्फ एक ही लोग का आता है खुद पे डाउट, तो क्या मेरे से होगा? मतलब कंपनी भी बढ़िया है, प्लेटफॉर्म भी इतना बढ़िया है, ट्रेनिंग भी बहुत बढ़िया है, हर चीज क्लियर है। लेकिन एंड मोमेंट पे आता है ना, लास्ट टाइम जब आता है डिसीजन का बारी, ये काम स्टार्ट करने करते टाइम, उस टाइम आता है डाउट, वो खुद पे डाउट, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मेरे से आएगा। उस टाइम खुद का जितना भी कमियां है वो कमियां सारा सामने आ जाता है, फैमिली का प्रॉब्लम सामने आ जाता है। और मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम, मतलब फ्रेंड सर्कल से प्रॉब्लम आ जाता है, नेगेटिविटी आ जाता है, मतलब वहां से बाहर निकलना मुश्किल लगता है। और उस टाइम ऐसा लगता है अगर सीनियर बोले ना तुम कर सकते हो, तो वहां पे क्या आता है, आप तो बोल रहे हो मैं कर सकते हो लेकिन आप मेरे से आके देखो, ऐसा लगता है ना। मैं कितना बड़ा मुसीबत पे हूँ, मेरा फैमिली भी अगेंस्ट है, और मेरा मतलब फ्रेंड सर्कल भी अगेंस्ट है, और मेरा माइंड भी अगेंस्ट है। मतलब मेरा जो माइंड है ना, माइंडसेट है ना, वो भी मतलब नेगेटिव नेगेटिव की तरफ जा रहा है ज्यादा। और आज के सेशन में कौन कौन ऐसा है जो एकदम न्यू है, फ्रेश है, मतलब फर्स्ट टाइम बैठ रहा है?
फर्स्ट टाइम कौन है जो जिसका ऐसा लगता है कि मेरे साथ भी ऐसा होता है, मतलब सब कुछ क्लियर है लेकिन खुद पे डाउट आता है? मी सर, बीबो, आपका तो नाम मैं बोल नहीं सकता क्योंकि आपका अपने नाम से नहीं है। हाँ, आदित्य, प्रिस्टिमा और शीतल देवी, वंदना, आप लोग ने। तो आप अभी ना अगले 40 मिनट तक अगर मेरा जर्नी से आप रिलेट कर पाओगे थे, मैं कैसे बाहर निकाला। मैं एक छोटे से गांव से, एकदम छोटे से गांव से, जिसको ना हिंदी आता है ना इतना पढ़ाई, मतलब पढ़ाई में इंटरेस्ट भी नहीं था, और फैमिली तो पूरा अगेंस्ट है, वहां से निकल के फॉरएवर के जर्नी में आगे अभी मैं बात करूँ तो सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, और मेरा जो नेक्स्ट लेवल है असिस्टेंट मैनेजर, अगले दो दो महीने में क्वालिफाई होने वाला है। तो वहां से मैं कैसे निकाला इतना नेगेटिविटी से, और जो फैमिली से नेगेटिव होता है वो तो बहुत बड़ा नेगेटिविटी होता है, सबसे बड़ा। अगर प्रॉब्लम की बात करो, मनी प्रॉब्लम नो, और फ्रेंड सर्कल वो भी इतना नहीं, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है फैमिली और अपना माइंड, है ना। ओके ठीक है, अभी मैसेज मत करो आप लोग। तो वहां से मैं जब था ना, मेरा अगर जानने की बात करूँ, मैं मतलब अभी मेरा रिसेंटली उम्र जो है 19 साल है, लेकिन मैं 3 4 साल पहले से स्टार्ट कर दिया था मेरा जो जर्नी है, फॉरएवर से भी पहले ही, क्योंकि फॉरएवर किसी को जानबूझ के नहीं मिलता। फॉरएवर सबको बाई चांस मिल जाता है, मतलब पता नहीं था फॉरएवर किस्मत में ही आ गया, है ना। तो मेरा भी ऐसा ही हुआ, फॉरएवर बाई चांस आ गया मेरा लाइफ में, और उससे पहले मेरा लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल गया, मतलब होता है ना, बचपन में ही 30 साल का स्ट्रगल में कर लिया ऑलरेडी। मेरा जब 15 साल था उस टाइम मैं सोचा मतलब पढ़ाई करके क्या करूंगा, क्योंकि मेरे घर में गवर्नमेंट जॉब भी है, आर्मी भी है, और डॉक्टर में भी है, मतलब जितने भी गवर्नमेंट जॉब है ना मेरा फैमिली में है ऑलरेडी। और मेरा पापा जो है छोटा मोटा दुकान करता है, बिजनेस करता है। वो मैं सारा चीज देख चुका हूँ, मतलब वो जो लाइफ है ना वो मुझे नहीं चाहिए था बचपन से ही। ये मतलब अगर मैं पढ़ाई करूंगा तो ये डॉक्टर का लाइफ है मेरा सामने ही चल रहा है। और जो मेरा बुआ का हस्बैंड था वो आर्मी में है, तो वो भी मैं देख चुका था ऑलरेडी। ये आर्मी का लाइफ क्या होता है, पूरा जिंदगी बाहर बाहर मतलब रह रहे कोई, मतलब इतना अच्छा खासा लाइफ स्टाइल भी नहीं है, मतलब कैदी की तरह। तो वो भी मुझे बनना नहीं था, तो मैं हर चीज देख चुका था। अरे पढ़ाई कर क्या, पढ़ाई के बाद क्या होगा। तो मेरा सामने होता है ना एक, मतलब फ्लैशबैक की तरह चलता चलता था उस टाइम। तो फिर मैं धीरे धीरे सोचा था कुछ तो करना पड़ेगा, फिर बहुत सारा मैं काम करने लगा। मेरे दिमाग में क्या था पता है, ये काम करने से पैसा आता है, मतलब मेहनत करने से पैसा आता है, और हमारा फैमिली बचपन से यही सिखाता है कि अगर पैसा कमाना है तो मेहनत करना पड़ेगा, राइट। आप लोगों को शायद बोला होगा, जो मतलब लड़का लोग है वो लोग रिलेट कर पाएगा, अगर काम करना है तो मेहनत करना पड़ेगा। और कल तो बहुत अच्छा मतलब ट्रेनिंग हो गया लड़कियों के लिए और हाउस वाइफ के लिए, मैं पूरा अटेंड के में देखा, मतलब जो लड़के लोग के बोलता है ना जो हम क्या कर सकते, तो कल का ट्रेनिंग में तो सब क्लियर हो गए है ना। जो लड़के कल ट्रेनिंग में बैठा था, तो आज ज्यादातर ना लड़का लड़का भी रिलेट कर पाएगा, लड़के भी रिलेट कर पाएगा मेरे जानने से। तो वहां से मेरे घर से एक ही बशर काम करने से पैसा आता है, तो मुझे तो पढ़ाई अच्छा नहीं लगता था। तो उस टाइम में जितना भी काम है, हमारा गांव में ज्यादा काम होता है मछली का काम, वहां पे भी काम किया, दिन का 100 रुपए 200 रुपए पूरा, मतलब इतना छोटा सा उम्र में। पढ़ाई इतना अच्छा तो लगता नहीं था, तो वो भी काम किया, फिर मतलब अलग अलग से करना लगा। फिर गैरेज में भी रहा, गैरेज में मैं देखा थी, वहां पे भी इतना मेहनत, मैं बोला अगर मैं कर लूँ मेहनत भी कर लूंगा, लेकिन ऐसे 3 साल बाद लाइफ क्या होगा। तो 3 साल बाद लाइफ देखा, वही लाइफ जहां से स्टार्ट वहीं पे रहता, मतलब जो कर रहा है ना वो काम। तो मैं वो सारा चीज भी देखा, फिर मैं चांस किया, बहुत सारा काम भी किया। फिर मेरे घर से मुझे मदरसे में भेज दिया, मतलब स्कूल घर में लगा दे तो स्कूल में पढ़ेगा, नहीं तो मुझे मदरसे में भेज दिया। जो मुस्लिम है वो रिलेट कर पाएगा। तो वहां पे मैं 2 से 3 साल रहा। तो उस 2 साल 3 साल में मतलब इतना बदल गया ना मैं, मतलब ना घर आया ना इतने लोगों से बात किया, तो मैं अपना लैंग्वेज ही भूल गया। मतलब वहां पे सिर्फ होता है अरबिक, होता है सिर्फ अरबी। तो मैं अरबिक पढ़ते पढ़ते अपना जो बंगाली लैंग्वेज है वो भी मतलब भूल गए थोड़ा थोड़ा। तो वहां पे मैं इतना एनवलप रहा, फिर वहां से आया, फिर आने के बाद मेरे दिमाग में तो मेरा दिमाग में तो बैक में चलता रहा है कुछ तो करना है अलग सा। तो फिर बहुत सारा चीजें देखा, फिर यूट्यूब ट्राई किया, यूट्यूब में भी कुछ नहीं हुआ, मतलब यूट्यूब में भी है लाइफ है, लेकिन बहुत ही रेयर चांस होता है जब आप सक्सेसफुल बन जाओ। बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, बहुत ही टाइम भी देना पड़ता है, और बहुत स्किल का जरूरत पड़ता है। और वहाँ पे ऐसा कोई नहीं आपको सिखाए अच्छा से और आप कर पाओ, वहाँ पे भी बहुत सारे कंपटीशन है। मैं बहुत ट्राई किया, कुछ आता तो नहीं था लेकिन फिर भी ट्राई किया, फिर वहां से नहीं मिला। फिर मैं जो बड़ा बड़ा सक्सेसफुल लोग होता है वो लोग का जर्नी देखने लगा, जैसे मुकेश अंबानी हो, बिल गेट्स हो,
एलन मस्क, तो वो लोग का मैं बैकग्राउंड जर्नी देखा है। मैं एपीजे अब्दुल कलाम सर हो, तो वो सब जब देखा तो मुझे एक चीज लगा जो कुछ करने के लिए बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। मतलब कुछ बड़ा चीज अगर करना है तो लाइफ में रिस्क लेना पड़ेगा। तो मेरा दिमाग में उसी टाइम चला रिस्क लूंगा मैं। और रिस्क क्या है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन रिस्क लूंगा। और मतलब बहुत सारा ऐसा भी देखा है, घर छोड़ दिया, इसने घर छोड़ के बाहर जाके काम किया, शाहरुख खान घर छोड़ के बाहर जाके सक्सेसफुल हुआ। तो मेरे दिमाग में वही चला, अगर मैं घर छोड़ दूंगा, अगर मैं घर छोड़ के बाहर चला जाऊंगा, हो सकता है मेरे लाइफ में बहुत बड़ा चीज हो जाए, हो सकता है मैं सक्सेसफुल बन जाऊं। और मैं सच में मतलब डिसीजन ले ही लिया, मैं भी घर छोड़ दूंगा। और सिर्फ मेरे दिमाग में एक चीज बचपन में है, मेरा आदत है, मैं डिसीजन लेने में देर नहीं करता। डिसीजन और एक्शन उसी टाइम जब मेरे दिमाग में आया मैं घर छोड़ना है, तो मैं सिर्फ देखने लगा घर छोड़ू कैसे, एक तो रास्ता निकलना है ना। तो मैं जब मेरे माइंड में सोचा ना, तब मुझे मिल भी गया। मेरे गांव में कुछ ऐसा लोग है जो मतलब तमिलनाडु में रहता था, तो उस टाइम लोग जा रहा था, तो वो लोग से मैं बात किया। पहले तो माना किया, लेकिन मैं बहुत रिक्वेस्ट किया, फिर माना, फिर वो लोग के साथ में गया। डायरेक्ट रातों रात हम प्लानिंग करके फिर घर वालों से बात किया। फिर घर वालों भी बहुत मुझे माना है, लेकिन समझा नहीं पाया, क्योंकि मेरे बचपन से एक चीज था, वो है जिद्दी। होता है ना, आप अगर जिद्दी हो ना, आप हर चीज कर सकते हो। सिर्फ इंसान के अंदर जिद होना चाहिए, कुछ हासिल करने के लिए या सक्सेसफुल बनने के लिए सिर्फ जिद होना चाहिए। बाद में तो एक्शन और माइंडसेट वो तो बाद में आ जाएगा, पहले जिद होना चाहिए। तो उस टाइम मेरा जिद ने मेरे काम करते, मैं जितने भी समझा, मैं नहीं मना, फिर छोड़ दे, जा ठीक है तेरे जो अच्छा लगे। फिर मैं कुछ पैसा दिया मुझे जाने के लिए, फिर मैं ट्रेन में जो चालू होता है ना, आप लोगों को तो पता है चालू डब्बा कैसे होता है, भेड़ बकरियां मतलब भेड़ बकरियां भी कम है, उससे भी ज्यादा इतना मतलब भाड़ा जाता है उसमें। फिर भी मैं गया, मेरा मतलब मेरा आंखों में ना सपने दिख रहा था कि मैं जाऊंगा, फिर अगर मैं उतर जाऊंगा तो मेरा ड्रीम, मतलब मुझे लग रहा था मैं जाऊंगा और मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा। मेरा ड्रीम सामने है, मेरा जो ड्रीम लाइफ है ना मेरा सामने है। मुझे पता ही नहीं था तो बाहर का दुनिया होता कैसे। जब मैं गया तमिलनाडु, पहले उतरा, फिर वहां से काम नहीं मिला, हैदराबाद देखा, फिर वहां से लास्ट में तमिलनाडु में मुझे काम मिला 1 महीना बाद। और वो 1 महीना है ना मेरा जिंदगी का हिस्टोरिकल 1 महीना है। मतलब पहले गया, आप लोग बोलते हो ना मतलब रिजेक्शन आता है, मैं काम स्टार्ट किया, मुझे दोस्त मना कर दिया या मेरे घर वाले मना कर दिया, ये छोटे छोटे रिजेक्शन आता है ना। किसको मतलब ऐसा है जो घर वाला नहीं मना किया, सबको मना करता है। तो मुझे भी ऐसा बहुत सारा रिजेक्शन कंपनी में आया। पहले कंपनी में गया, ये बोल के मना किया, आप बच्चा हो, आपका उम्र 18 साल नहीं होता, मेरा उस टाइम 17 साल था आधार कार्ड में। तो मना कर दिया कि नहीं होगा, 18 अगर यहाँ पे काम करना है तो 18 साल होना पड़ता है। मना कर दिया। फिर मैं खुश था, हाँ ज्वाइनिंग तो हो जाएगा। फिर होटल में ट्राई किया, सेम सेम डिडक्शन। फिर बहुत सारे कंपनी में ट्राई किया, जो मतलब कपड़े का कंपनी होता है वो भी ट्राई किया। और लास्ट में जाके ऐसा ऐसा करके मुझे पहले अच्छा लग रहा था, फिर धीरे धीरे जब 10-15 दिन गए ना, इतना डिप्रेशन में आ गए ना, या तो घर से आ सकते हो या तो ये भी रह सकते हो, मतलब मुझे मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। और घर आने का तो ऑप्शन हो ही नहीं, क्योंकि मैं गया सक्सेसफुल बनने के लिए, मुझे तो पता नहीं था बाहर होता क्या है। तो जब वहां पे था ना, वो 1 महीना में अकेले रो रहा हूँ, घर से कॉल आ रहा है, मैं बोला हाँ अच्छा खासा जॉब मिल गया, मैं जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मैं अकेला अकेला बहुत रो रहा हूँ, अकेला अकेला। फिर ऐसे ऐसे करते करते 1 महीना जब गया, तो एक ने मुझे आइडिया दिया, एक काम कर, अपना आधार कार्ड में 1 साल ज्यादा करो, मतलब जो एडिट करके होता है, तो 1 साल ज्यादा करके ऐसा मतलब ज्वाइनिंग हो सकती हो। तो जिस दिन ज्वाइनिंग हुआ उस दिन 1 महीना 3 दिन जाने के बाद फाइनली मेरा ज्वाइनिंग हो गया, क्योंकि उस दिन उस कंपनी में लोग चाहिए था। तो इतना चेकिंग नहीं किया, चेकिंग किया सिर्फ डॉक्यूमेंट चेकिंग किया, लेकिन ऑनलाइन चेक नहीं किया उस दिन। तो मेरा फाइनल ज्वाइनिंग हो गया। मैं सोचा जो भी है मैं कर लूंगा। तो अंदर जाने के बाद फिर देखा कंपनी का काम, जो ऑल्डिंग का काम होता है, कार कार रिप्लेस का काम होता है, फिर जो L2 वगैरह होता है ना, वो क्रिएट करता है, उसका होल्डिंग का काम होता है। तो वो भी मैं पहले देखा तो अच्छा लगता, हाँ काम तो अच्छा है। फिर जब धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दिया, फिर वो हाथ भी जल गया थोड़ा थोड़ा, और मेरे सामने लोगों का उंगली कट गया। वो मेरे सामने देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है अगर यहाँ से मेरा ड्रीम ड्रीम पूरा हो सकता है ना, फिर भी मैं कर लूंगा। फिर पहले पहले 8 घंटा फिर 12 घंटा भी करने स्टार्ट कर दिया। इतना मेहनत करने के बाद भी वहाँ पे क्या होता था, थोड़ा सा गलती फिर भी गाली पड़ जाता। वहाँ पे बॉस होता है, जो कंपनी में काम किया वो लोग रिलेट कर पाएगा, वहाँ पे लाइन इंचार्ज होता है जो काम चेक करता है थोड़ा सा। और न्यू न्यू पर्सन बिना स्किल का गलती तो हो ही जाएगा।
तो वहां पे गलती भी हुआ, गाली भी पड़ा, तो मैं वहां से रिलेट किया था। अगर मैं ये काम किया तो मेरा क्या, मेरा सक्सेसफुल बन जाऊंगा क्या, मेरा लाइफ का जो है ना लाइफ चेंज होगा। तो मैं देखा जो 3 साल 4 साल से कर रहे हो वो लोग से मैं पूछा, जो आप लोग कितना साल से कर रहे हो, बोल रहे 3 साल में, कितना इनकम, 30,000। तो मैं सोचा अगर मुझे मुझे 30,000 कमाना है महीना में, तो मुझे 3 साल काम करना पड़ेगा और किसी कंपनी में, तभी मुझे महीने में 30,000 आएगा। तो पहला मेरा इनकम आया 14 से 15,000 ऐसे कुछ इनकम आया। वो भी जो रूम का रेंटल फीस है वो वहाँ पे 6-7 हजार चला गया, जो हमारा राशन खाने पीने का जाने का। तो मतलब अप्रोक्स 7 से 8 हजार मेरे खर्चे निकल गए, और 3-4 हजार 5 हजार ऐसे ही मतलब सेविंग होता था। तो ये देखा पहले में तो अच्छा लगा था, हाँ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा ये भी। जब मेरे ऐसे ही करते, पूरा दिन काम करो 12 घंटा, फिर आओ फिर जाओ फिर आओ, मतलब एक सेम रूटीन 6 महीना लगातार। तो अब मैं मतलब मेरे दिल में आया, अगर मैं यही करता रहूंगा ना तो मेरा लाइफ में हो सकता है कुछ होगा नहीं, लेकिन मेरा एज ज्यादा हो जाएगा। और मेरा है बचपन में सक्सेसफुल बनना, मतलब मेरा बचपन से एक ड्रीम था, मुझे बहुत कम एज में ही बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, सक्सेसफुल बनना है। तो वहां से मैं एक ही लिया, मतलब डिसीजन लिया, तो यहाँ से निकल जाऊंगा कैसे भी करके। तो अगर 6 महीने हो गए तो वो लोग भी मुझे छोड़ेगा नहीं अभी, क्योंकि थोड़ा बहुत ही सीख भी लिया। तो कैसे भी करके मैं वहां से निकल भी लिया। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था अभी, अभी घर वालों की बात मानना, क्योंकि मैं बाहर सक्सेसफुल बनना आया था, यहाँ पे भी मैं फेल हो गया। और मेरे पास अभी कोई ऑप्शन है ही नहीं जो मैं कुछ कर पाऊँ, या हो सकता ना। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कोई टेंशन नहीं ले, लेकिन मेरे पास इतना सा टेंशन था ना जिंदगी अपने लाइफ को लेके, कि कैसे मैं इसको बेहतर बनाऊं, कैसे इसको चेंज करूं। तो फिर मैं घर पे आ गया, और उस टाइम मैं घर पे आने के बाद में मतलब पहले तो यूट्यूब ज्यादा यूज कर रहा था, उस टाइम इंस्टा यूज करने लगा। और इंस्टा से आता है ना बहुत सारा, अप्लाई करो पैसा मिलेगा, अप्लाई करो अगर महीने में पैसा कमाना है तो 10 से 15 हजार आता है ना आप लोग को। आप लोग को आता होगा, बहुत सारे गेम भी आता है, जे मतलब एक गेम खेल लो इतने पैसा आएगा। तो मैं जितना भी अप्लाई ऑप्शन आता है मैं अप्लाई मतलब क्लिक कर रहा हूँ, जितना गेम्स वगैरह आ रहा है वो भी मैं मतलब ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए था पैसा। घर में आने के बाद भी मैं खाली नहीं बैठा, तो अभी बहुत सारा ट्राई किया। फिर एक दिन ऐसे में तो बहुत सारा कॉल भी आया, बहुत सारा 199 पेमेंट करो, इतना पैसा मिल जाएगा, ये काम है वो काम है, बहुत सारा देखा मैं। फिर एक दिन जो होता है ना किस्मत में था जो, उसी का कॉल आया। आप लोग को शायद लग रहा है किसका कॉल आया होगा। एक दिन शाम के टाइम पे कॉल आया, तो आपने हारून हो, बोला, हाँ मैं तो हारून हूँ। और मेरा हिंदी भी कच्चा था, मतलब हिंदी बोल ही नहीं पा रहा था, मैं समझ समझ में आ रहा था लेकिन बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, पहले पहले बार, और टोटली बेंगोली लोग। तो मैं से हाँ मैं तो हारून हूँ, फिर अप्लाई भी कर दिया, फिर मुझे वीडियो शेयर किया। और मैं प्रेजेंटेशन जो वीडियो है ना पूरा देखा, समझ कुछ भी नहीं आया। सिर्फ समझ आने में वहां पे जो गाड़ी दिखा रहा था आशुतोष सर ने, गाड़ी समझ आ रहा था मुझे। अच्छा, रचना में हम कल आया था, अच्छा आपको पता है। हम्म। तो मैं वो वीडियो में गाड़ी देखा, फिर मैं देखा यहाँ पे गाड़ी आ सकता है, तो यही काम मेरे लिए है, और मैं तो यही चाहता हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ लाइफ स्टाइल, मेरा ड्रीम जो है ना, पैसा से बढ़कर लाइफ स्टाइल है। तो मेरा बचपन में मेरा लाइफ स्टाइल इतना हो, मेरे पास गाड़ी हो अच्छा खासा, मेरे पास घर हो, और मैं मतलब ऑल ट्रैवल, और ट्रैवल तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, बढ़िया लगता है ये ऑल ट्रैवल करो, दुबई घूमूं और यूएस घूमूं। आप लोग को ट्रैवल का मतलब किस किस से ट्रैवल ड्रीम है, मतलब ज्यादा ड्रीम ट्रैवल पे है, लाइफ स्टाइल पे है, किस किस का। अच्छा, सबसे पहले आपका हाथ उठ गया। और आपका मतलब ड्रीम, मतलब ड्रीम कंट्री कौन सा है, मतलब कहाँ जाना चाहते हो आप लोग। मतलब एक ही कंट्री बताना जहाँ पे आप जाना ही चाहते हो, मतलब आप अगर वहां पे नहीं गए ना तो आपका मतलब जो ड्रीम है ना अधूरा रह जाएगा। कहाँ मतलब कौन सा कंट्री में आप जाना चाहते हो, पेरिस, अच्छा रोसिबे पेरिस, जेस्मिन है दुबई, आशीष दुबई, राहुल दुबई, नासिर स्विट्जरलैंड, ओहो ये तो मेरे फेवरेट है, इटली अनुप्रिया, नमिता लंदन, थाईलैंड, ओहो ये तो बहुत ही बढ़िया है, फरहा यूएस, जापान, दीक्षा। हम्म। तो ये ना, ये मेरे मेरे को भी था बचपन से, क्योंकि मैं यूट्यूब में देखा हूँ ये सब जितने भी कंट्री है। तो मेरा दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था, जितने भी कंट्री है, जितने भी ये सब कंट्री है, ट्रैवल है, ये क्या बाहर से हो सकता है। मैं सिर्फ देखा फॉरएवर से हो सकता है या नहीं। राजस्थान, राजस्थान तो यही पे इंडिया पे है। आप तो ऐसे ही जा सकते हो, इंडिया का बाहर का बोलो, कहाँ कहाँ जाना चाहते हो। तो मेरा मेरा तो बहुत सारा ड्रीम था, फिर मैं फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान देखा, फिर मतलब धीरे धीरे समझा। और मैंने जब मतलब फर्स्ट दिन, पहले दिन है जो 6 बजे वाला मीटिंग अटेंड किया था ना,
उस दिन मैं सोचा था, देख देख के लगा था अच्छा ऐसे करके बोलता है, तो मैं मुझे भी एक दिन बोलना है, मुझे भी एक दिन बोलना है। तो मैं पहले दिन फिर धीरे धीरे आया, मेरे पास बहुत डाउट भी है, लेकिन एक चीज मैं छोड़ा नहीं, जो ट्रेनिंग और सीनियर से कनेक्ट, ये मैं बहुत ज्यादा किया। ट्रेनिंग भी डेली लिया कैमरा ऑन करके, इसीलिए मैं पहले ही बोला ना कैमरा ऑन करने का फायदा है। फिर मैं ट्रेनिंग लिया, तो वहां पे क्या आया, जब मेरा आया बाजी लास्ट डिसीजन का, फाइनल डिसीजन जो है 2cc का, तो उस टाइम मुझे लग गया झटका, जे अभी मतलब कैसे करो, क्योंकि मेरा जो फैमिली है ना वो नेगेटिव नहीं है, इस बात से अनजान है। मतलब मेरा गांव में एक ऐसा है, ऑनलाइन को मानता ही नहीं है कुछ, ऑनलाइन में कुछ हो सकता है ये मानता ही नहीं है। मतलब फॉरएवर को लेके नेगेटिव नहीं है, ऑनलाइन को लेके नेगेटिव है। बहुत सारा पेरेंट्स ऐसा होता है जो फॉरएवर नहीं, फॉरएवर अच्छा नहीं है। मेरे फैमिली में फॉरएवर तो जानता ही नहीं है फॉरएवर क्या है, ये ऑनलाइन को लेके नेगेटिव है। तो इसमें कैसा होगा, इसमें फ्रॉड हो जाएगा, ज्यादा फ्रॉड, क्योंकि लोगों के दिमाग में ही बड़ा है। तो मेरा फैमिली भी यही आया। तो मैं था मतलब छोटा सा, और मैं कैसे, मैं तो इतना जोर से बोल भी नहीं सकता, मुझे सिर्फ एक ही चीज आता था, रोना। तो मैं बहुत रोया भी। फिर मतलब घर में मेरे मम्मी को मनाया, और मेरे मम्मी जाके मेरे मामा मेरे मासी सबको बता दिया, क्योंकि मम्मी लोग का आदत ही होता है ना सबको बताना। तो सबको बता दिया, इसलिए मैं पहले बोला ना, लड़कियों के लिए हो सकता है रिलेट करवाओगे, मम्मी लोग जो है ना बता देता है सर, किसी को भी, पड़ोसी को बता देगा, अरे मेरा बेटा ऐसा ऐसा बोल रहे तो क्या करो। आइडिया लेने के लिए बताता है, लेकिन वो उसमें काम बिगड़ जाता है। तो उसमें मेरा क्या हुआ, मेरा मासी का मेरा मामा का बहुत ज्यादा कॉल आया, ऐसा मत कर, इसमें ऐसा होता है। और मेरा मामा जो है वो जॉब करता है, प्राइवेट जॉब करता है, स्कूल टीचर। तो मेरा मामा मुझे इतना नेगेटिव नहीं बोलूंगा उसमें, मतलब मुझे तीर मार दिया लगा, मैं रोया बहुत, मुझे कॉल पे ही रोला दे, इतने बोल बोल के आधा घंटा जो मुझे बोला ना, अगर तू उसमें जा रहे तो पागल हो गया, तेरा माइंड वॉश हो गया, बहुत सारी चीजें बोला मुझे, जो अगर तू उसमें कर ले तो तेरी जिंदगी खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तुझे ब्लॉक कर देगा, बहुत सारी चीजें बताया। तो मैं ना रोने लगा देख, और मेरे अंदर अंदर मैं पहले ही बताया ना, मेरा कोई एक चीज है जो जिद है मेरा, अगर मैं जिद पे आ गया तो कोई भी बोले मैं रोऊंगा, लेकिन मेरा जिद, मेरा जो डिसीजन है ना वो स्ट्रांग होगा। तो मैं बहुत रोया, मैं सीनियर को बोला ऐसा ऐसा है, मेरा मामा ऐसा बोल रहा था, तो मैं बोला मैं करके दिखाऊंगा, मुझे यही करना है अभी। मतलब जितना नेगेटिविटी आया मैं टूटा नहीं, मैं और स्ट्रांग हुआ। मेरे अंदर से एक चीज आया, तो मुझे यही करना है, अभी करना है। तो फिर मैं देखा फॉरएवर में जो है ना, मेरा जो ड्रीम है, मेरा जो लाइफ स्टाइल मैं चाहता हूँ, क्या वो फॉरएवर से पूरा हो सकता है? आप लोग बताओ, आप लोग भी बता सकते हो। जो ड्रीम है लाइफ स्टाइल, जो ट्रैवल करना है, जो हाउस है ड्रीम हाउस, जो ड्रीम कार है, क्या वो सारे फॉरएवर से पूरा हो सकता है? 100% होगा मीनाक्षी। यस, यस, यस। हम्म। तो उस दिन भी 99.9% नेगेटिविटी था, ये काम खराब है, ये काम से कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ 1% जो मैं हूँ, और मेरे से मैं ही क्वेश्चन किया था, क्या मेरा ड्रीम यहाँ से पूरा हो सकता है? और आंसर क्या आया, जो आप लोग दे रहे हो, मेरे अंदर से आंसर आंसर क्या आया, जो आप लोग दे रहे हो, है ना? 100% हो सकता है। यस। तो जो यस है ना, उसी यस ने आज आप लोग के सामने बिठा दिया। तो मैं जब अंदर से बोला मैं करके दिखाऊंगा, फिर अगर मैं मान लिया ना, हो सकता है ना, अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरा कायनात भी आ जाए, पूरा कायनात आपको काम से मतलब वो चीज से मिलाने के लिए कोशिश करता है ना। मेरे भी ऐसा ही हुआ। मेरा घर में मतलब मैं बहुत माना, फिर धीरे धीरे ना मेरा घर में ही मानने मानना स्टार्ट कर दिया। 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन ऐसा कर, फिर मेरे घर में ही मान गया फाइनली। फिर मैं मुझे करवा दिया, और मान गया मतलब कंपनी को माना नहीं, इस काम को भी मेरे घर में स्वीकार नहीं किया, मुझे स्वीकार कर दिया। ये तो मैं तुझे दे रहा हूँ करने के लिए, तू कर ले, लेकिन मुझे तो लगता है फ्रॉड हो जाएगा फिर भी। और मैं जब स्टार्ट किया ना, इतना मेरा अंदर मोटिवेट था, जो हाँ मैं करूंगा मैं करूंगा। और सबसे ज्यादा मेहनत किया, मुझे हिंदी सीखना है, क्योंकि मैं उस दिन ही डिसाइड कर लिया था। अजीत, अजीत आप कौन हो भाई, कैमरा में आ जाओ, ठीक है। तो उस दिन भी मैं डिसाइड कर लिया था कि मुझे मीटिंग में भी बोलना है, तो मैं खुद पे भी मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। फिर
फिर धीरे धीरे मेरा जो है ना सीनियर के साथ मिल के डब्ल्यूटी सिस्टम के साथ मैं सिस्टम को देखा। और एक ऐसा सिस्टम है ना, एकदम जीरो, किसी के पास अगर जीरो भी नॉलेज है ना, जीरो स्किल जीरो नॉलेज, वो भी आके यहाँ पे बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता है। क्योंकि डब्ल्यूटी जो ट्रेनिंग सिस्टम है ना, वो सिस्टम ने हमें हर चीज प्रोवाइड करता है जो एक न्यू एएस को चाहिए। जो न्यू एक पर्सन जो एकदम न्यू बेबी होता है ना, एकदम न्यू, वो आके यहाँ पे आया वो भी कर सकता है। जैसे मैं, मेरे पास ना कुछ भी नहीं था, फॉर एवर का छोड़ो, हिंदी भी नहीं आता था, तो मेरे को हर चीज सिखाया। और पहला मंथ, पूरा मंथ मेरा पापा भी नेगेटिव किया, मतलब 2 दिन 3 दिन बाद कहा गया था ऑनलाइन काम कुछ हो रहा है, पैसा आ रहा है। मैं बोला पहले तो होने दो, 1 महीना तो होने दो। मुझे डेली वो मतलब घर से टॉर्चर आया, जो नहीं होगा देखना, सच में डूब गया, ऐसा है, पागल हो जाएगा। और मीटिंग, जब जब मैं मीटिंग में ज्वाइन किया, मेरे मम्मी तो बोला ही। तो जब मैं पहले मंथ अच्छे से काम किया ट्रेनिंग को लेके, डब्ल्यूटी सिस्टम को फॉलो करके, फिर मेरे पहले मंथ का जो चेक है वो आया 12,500 का, पहला मंथ। और ये सिर्फ 12,000 का बात नहीं है, जो 12,000 आ गए इतना कम क्यों, ये कम नहीं है। मेरे पास अगर पहला मंथ 1,000 भी आता था ना, 1,000 भी अगर आया होता तो मैं खुश था। क्योंकि मुझे सिर्फ ये प्रूफ करना था पैसा आता है। सिर्फ क्या प्रूफ करना है, अपना माइंड को और अपना फैमिली को एक चीज प्रूफ करना है, पैसा आता है। अगर मेहनत करूंगा दिल से तो पैसा सच में आएगा। ये दो मतलब दो चीज, मतलब दिमाग को भी प्रूफ करना है, फैमिली को भी। क्योंकि दिमाग में ही तो चलता है ना खिचड़ी जो है ना, ये सच में है क्या, होगा क्या, नहीं होगा क्या, ये सारा चीज दिमाग में ही चलता है। सारा चीज, सारा सारा गेम माइंडसेट से होता है। तो मुझे तो उस चीज समझ आया। तो मेरे पास जो 12,000 आया तो मैं डायरेक्ट सीधे बैंक से गया। वो पैसा मैं उठाया, उठा के मैं 10,000 पापा को दे दिया। और देके मैं बोला कहाँ से आया, बोला जो मैं ऑनलाइन काम करता हूँ वहां से। सच में पैसा आ गया। हाँ, मैं चेक देखा अपना फोन पे, तो मेरा पापा का जो रिएक्शन है ना वो टोटली चेंज हो गया। मतलब होता है ना, एक नेगेटिव बंदा मुझे डेली नेगेटिव कर रहा है, नहीं होगा कुछ नहीं होगा, तो उसका रिएक्शन है ना टोटली चेंज हो गया। हाँ, सच में पैसा आता है। तो उसके बाद तो मेरे घर में तो कुछ नेगेटिव है नहीं, खत्म। और बारी आया मेरे मामा को मैं स्क्रीनशॉट लिया, मेरे मामा को शेयर कर दिया, ये देखो मेरा 12,000, इनका 12,573 का पैसा है। तो मेरे मामा ने वहां पे भी पॉजिटिव नहीं बोला, वहां पे बोला अच्छा पैसा है, मतलब आता है तो एक ही बार तुझे दिया होगा, दोबारा दोबारा आएगा तो तब बोलना मुझे। फिर भी मतलब होता है ना, जो नेगेटिव बंदा है ना वो नेगेटिव की तरफ ही जाता है। मेरा मामा फिर भी बोला एक बार पहले बार देता है, क्योंकि तुझे मतलब खींचने के लिए पहले बार पैसा देता है, दोबारा दोबारा आया ना तब बोलना मुझे, दोबारा नहीं आएगा। ऐसा होता है मतलब। मुझे लगा सच में। तो मैं सीनियर से बात किया, फिर बोला अच्छा से मेहनत करो। और मेरा जो मोटिवेशन है ना अंदर का, क्योंकि अगर अकाउंट में पैसा है मेरा, तो कोई कुछ भी बोले, मेरा तो पैसा है ना, तो मेरा मोटिवेशन लेवल हाई हो गया, मतलब 3 गुना हो गए, ट्रिपल हो गया। तो जो दूसरा मान था उसमें भी और ज्यादा मेहनत किया, मतलब होता है ना, तो यही करूंगा अभी। कुछ बात सिर्फ खाना में तो कभी कभी आपने खाना ही भूल गया। मतलब जैसे कि मैं फोन चला रहा हूँ, मीटिंग का टाइम हो गया, मैं मीटिंग में ज्वाइन हो गया, और कुछ टेलिंग चल रहा है, मैं पूरा दिन इसमें ही लगा हूँ, फोन पे फॉर अगर जान रहा हूँ, देख रहा हूँ और काम कर रहा हूँ। और दूसरा मान मेरा मेरा मेहनत के बल पे 10 दिन के अंदर मेरा सुपरवाइजर बन गया। मतलब दूसरा मंथ मेरे 10 तारीख को ही मेरा सुपरवाइजर ही हो गया। पहले मंथ और दूसरे मंथ मिल के 40 दिन के अंदर मेरा सुपरवाइजर लेवल हो गया। और अप्रॉक्स उस मंथ मेरा जो इनकम हुआ था 43,000, 42,000 कुछ का हुआ था, 43,000 के आसपास। और पहले कितना आया था, 12,000, 12,500। और 12 को 3 डबल करो ना फिर भी 36 होता है, मतलब 3 डबल से भी ज्यादा दूसरा मंथ। तब मुझे मतलब मुझे लगा अभी मामा को दिखाने लायक हो गया चेक। फिर मैं मामा को दिखाया, फिर बोला अच्छा, मतलब ये कौन सा ये मतलब अलग है। मैं बोला मैं यही तो समझने वाला था, ये अलग है। लेकिन वो चीज समझाने में मुझे लग गया 2 महीने। तो अगर आपको हो सकता है या कोई समझ नहीं रहा है, आप समझा नहीं पाओगे उसको। आप सिर्फ समझाने के लिए एक ही चीज है, आपका आपका लेवल या आपका पैसा, या आपका मतलब हो सकता है यहाँ पे कुछ ना अचीवमेंट करना पड़ेगा। अगर नेगेटिविटी को दूर करना है तो कुछ अचीवमेंट करके ही दूर करना होगा, उससे भी ना होगा ही नहीं। अगर मैं फैमिली को पूरा साल लगा दूंगा, समझो ना बहुत अच्छा है बहुत बढ़िया है, क्या मेरा फैमिली मान गया होता, मेरा फैमिली मान जाएगा?
अगर मैं काम स्टार्ट ना करके मैं फैमिली को मनाना स्टार्ट कर दूं, मेरे मान जाओ, बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत बढ़िया है, मानेगा ही नहीं। लेकिन मैं जो डिसीजन लिया, स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद भी नहीं माना, मेरे खुद के दम पे, मतलब खुद का जो जिद है ना, जिद के दम पे कर किया। लेकिन जो अचीवमेंट किया ना, अचीवमेंट के बाद मान गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि होता है ना, पैसा बोलता है। पैसा सिर्फ बोलता भी नहीं है, पैसा लोगों, मतलब होता है ना, लोगों का डिसीजन चेंज कर देता है, लोगों का नजरिया चेंज कर देता है। आप लोग बोल रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, नो, नहीं मानेगा। बिल्कुल। सिर्फ मेरा नहीं, किसी के फैमिली नहीं बनता है, इस जगह तो हम सब साथ हैं ना। किसी का फैमिली नहीं बनता, इसका एक ही रीजन है, वो है, मतलब हमारा जो फैमिली है ना, वो था पहले जमाने का लोग, मान लो। क्योंकि हम पहले पीढ़ी है जो, मतलब जिसका मम्मी पापा व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक यूज करना नहीं आता, है ना। मेरा मम्मी पापा को फेसबुक इंस्टाग्राम के बारे में पता भी नहीं है अभी भी। तो कैसे मान लेगा जो सब ऑनलाइन होगा, कैसे मान लेगा ऑनलाइन में भी हमारा कैरियर हो सकता है। इसीलिए, और ये चीज मुझे समझ आया, फिर मैं धीरे धीरे मतलब बिजनेस को ग्रो किया। और मेरा टीम में और एक सुपरवाइजर निकल गया अगले महीना, फिर मेरे टीम में और एक सुपरवाइजर निकल गया। लगातार मेरे टीम में 4 सुपरवाइजर निकला। फिर मेरे टीम में बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर निकला। और मेरे टीम में अभी तक इतना अचीवमेंट हुआ, फिर मुझे लगा अभी मैं जो इनकम कर रहा हूँ ना, ये इनकम अगर मेरे टीम में हो ना, और अच्छा लगा। जो फीलिंग है ना, जो टीम मेरे, मतलब मेरे वजह से किसी का इनकम आ रहा है, किसी अब, अमरूद खान, अच्छा आपका नाम अमरूद खान है, ओके। तो आप भी करो फटाफट काम स्टार्ट। तो मैं उस टाइम ना, मैं देखा मेरा टीम में बहुत अच्छा अच्छा अचीवमेंट हो रहा है, फिर धीरे धीरे मेरा टीम भी बनने लगा। और अभी तक लेके मैं बहुत बड़े भी बिजनेस कर रहा हूँ। और अभी जो है, मैं अभी, आप लोग बैकग्राउंड देख रहे हो, दिल्ली ऑफिस में बैठा हूँ, जिस ऑफिस में मैं भी एक दिन आप लोग की तरह ट्रेनिंग ले रहा था, घर बैठे। और मेरे बैकग्राउंड में एकदम, मतलब कैसे बताओ बैकग्राउंड के बारे में, मिट्टी का घर है मेरा अभी भी। तो उसमें मैं, मतलब बिस्तर पर चादर चादर डाल के मैं मीटिंग लिया करता था, फिर भी कैमरा ऑन था मेरा, चाहे लाइट हो चाहे नहीं हो, क्योंकि मुझे सिर्फ देखना था अपना सक्सेस है, इस यहाँ से पूरा होगा। तो मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसा बोल रहा हूँ, वो मुझे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ आगे बढ़ना है। और जो डिसीजन है ना, वो मैं पहले से ही मानता हूँ, तो जो एक दिन में डिसीजन कर लेगा ना, उसका सक्सेस पक्का है, उसका लेवल भी पक्का है। सिर्फ 3 चीजों से ही भरोसा रखना है, एक खुद से, और दूसरा सीनियर से, और तीसरा कंपनी से। ये 3 चीज को अगर पकड़ लेगा ना, सिर्फ ये तीन, मतलब ये 3 चीजों से मेरा मतलब है, तो वो पक्का सक्सेसफुल बन जाएगा। और वो सिर्फ बन नहीं जाएगा, खुद के साथ और 100 लोगों को सक्सेसफुल बना देगा, सिर्फ खुद नहीं। और बहुत जल्दी मेरा टीम से बहुत सारा सुपरवाइजर भी और निकलने वाला है, मेरा टीम से बहुत सारा ट्रेनर भी निकलने वाला है, जो यहाँ पे आके ट्रेनिंग करेगा। तो आप लोग भी आ जाओ। और कितना लोग ऐसा है जो जो डिसीजन है ना, एक दिन में लेगा, वन टाइम में डिसीजन ले लेगा। आज ही अभी ट्रेनिंग खत्म करो, और अपना जो डिसीजन है ना, जो न्यू लोग है, अभी डिसीजन ले लो। क्योंकि आपके पास सिर्फ एक चीज मान लो, मेरे पास सिर्फ आज ही टाइम है। आज का टाइम का मतलब, आज का जो काम है ना, वो काल पर होगा ही नहीं, अभी टाइम है मेरे पास। इट्स मी, परिस्तिमा, ए खुशी। हम्म। तो जो लोग अभी तक डिसीजन ले लिया, कि डिसीजन लो, उसके बाद सीखो। यहाँ पे डब्ल्यूटीआई सिस्टम इतना बढ़िया सिस्टम है। यहाँ पे सीनियर्स लोग भी बोलता है, और मैं भी अपने टीम को बोलता हूँ, कि मैं हमेशा था, हमेशा रहूंगा। और डब्ल्यूटीआई सिस्टम यही बोलता है आप लोग को। आप लोग, अभी सिखा रहा है, आप आ जाओ। 1 अगस्त से आप लोग का ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। और अभी जो ट्रेनिंग है ना, इतना यूनिक हो रहा है ना, इतना अपडेट हो रहा है। जो चीज, जो लेवल, मतलब कि इसमें 2-3 महीने लग जाता था पहले सुपरवाइजर बनने में, अभी एक एक महीने में हो रहा है। मुझे लग गया 40 दिन, आप लोग 40 दिन नहीं, अभी 1 महीने में कर सकते हो। जो अभी इसी महीना अपना लेवल असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई कर देगा, क्योंकि 1 अगस्त से अपना पर्सनल मेंटरशिप स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। सो ठीक है, आज का ट्रेनिंग यही तक है। और जिसको भी अभी कुछ मतलब लगा जो मुझे स्टार्ट करना है, डिसीजन लेना है, तो फटाफट जाओ, अपना सीनियर से कनेक्ट हो जाओ, और सीनियर को बोलो कि मुझे स्टार्ट करना है अभी। अगर कोई एकदम गाँव से उठ के कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। सिर्फ एक ही चीज बोलना खुद से, मैं कर सकता हूँ। अभी वॉइस ब्रेक, अभी तो ट्रेनिंग ऑलरेडी खत्म हो गए। तो कैसा लगा आप लोग को, मेरा जानने से कुछ सीखने को मिला?
मेरा जर्नी है, कुछ सीखने को मिला, कुछ ऐसा लगा जो सिर्फ मेरे साथ नहीं, सबके साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है। मतलब बहुत सारा बार ऐसा लगता है सिर्फ मेरे बारे, मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा मैं ही प्रॉब्लम में हूँ, मेरा फैमिली ऐसा क्यों कर रहा है। तो सिर्फ आपके फैमिली नहीं, सबका फैमिली बोल रहे हैं, हाँ यस यस, सबका फैमिली बोल रहा है, मेरे साथ भी हुआ। तो आपके साथ अगर फैमिली फ्रेंड्स लोग नेगेटिव कर रहे हैं ना, तो आप एक चीज मान जाओ, मैं बोल दूं आप क्या हो, आप यूनिक हो, आप स्पेशल हो, और आप, आपके लिए कुछ बड़ा सक्सेस वेट कर रहा है, इसीलिए सब बोल रहे हैं, क्योंकि बोलता उसी को जो कुछ करता है ना। थैंक यू गाइस, आप लोग मुझे सुना इतना अच्छे से। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं किसी और एक ट्रेनिंग में, और आप लोग फटाफट अपना लेवल करे ग्रुप में आ जाओ, फिर आप लोग को विश करते हैं, ठीक है। ओके।